सबसे पहले आपको बताएं कि सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफी का ऐलान कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशंस दायर की। 48 पटिशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पटिशंस को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफी की पटिशंस दायर की। ISPR के मुताबिक इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमों की रहम की अपीलें मंजूर होने के बाद माफी मिल गई। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशंस दायर की। 48 पटिशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पटिशंस को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दीगर रहम की पटिशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक रिहाई पाने वाले 19 मुजरिमों में मोहम्मद अयाज वल्द साहबजादा खान, समीउल्लाह वल्द मीर दाद खान, लायक अहमद वल्द मंजूर अहमद, अमजद अली वल्द मंजूर अहमद, यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज खान, सईद आलम वल्द मुआजुल्लाह खान, जाहिद खान वल्द मोहम्मद नबी शामिल हैं। मोहम्मद सुलेमान वल्द सईद गनी जान, हमजा शरीफ वल्द मोहम्मद आजम, मोहम्मद सलमान वल्द जाहिद निसार, अशर भट्ट वल्द मोहम्मद अरशद भट्ट, मोहम्मद वक्कास वल्द मलिक मोहम्मद खलील, सुफियान इदरीस वल्द इदरीस अहमद भी माफी हासिल करने वालों में शामिल हैं। मुनीब अहमद वल्द नवीद अहमद भट्ट, मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद नजीर, मोहम्मद नवाज वल्द अब्दुल समद, मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद बूटा, मोहम्मद बिलावल वल्द मंजूर हुसैन और मोहम्मद इलियास वल्द मोहम्मद फजल हलीम भी रिहाई पाने वालों में शामिल हैं। ISPR के मुताबिक मुजरिमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर मुजरिमों के पास भी अपील करने और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सजाओं की मुआफी मुंसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के असूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। अप्रैल 2024 में भी कानून के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमों की रिहाई का हुक्म दिया गया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मैं 19 लोगों के लिए मुआफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ नहीं समझता। बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, 19 को मुआफ़ी मिली है, 48 ने अपनी अपीलें फाइल की हैं। तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और OTA ने अपने अपीलें फाइल की, उसके मुताबिक होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ चेंज नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौक़िफ़ यही है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट ये हम समझते हैं गैर आईनी और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ये कहते हैं कि हुकूमत के साथ बैठकर बात करना मजबूरी है। बेशक फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन बात तो की जाएगी। सियासी मुज़ाकरात ज़रूरी होते हैं। मुज़ाकरात में हम मुतालिबात सामने रखेंगे। वो मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। हम सियासी वर्कर हैं, कोई कमांडो फोर्स के लोग तो नहीं है ना कि हम लोग क्या करें, कोई और रास्ता इख्तियार करें। हम लोग सियासी वर्कर हैं। हमने किसी से बात कर, फॉर्म 47 हुकूमत है। पिछली बार असद कैसर साहब ने उनको बताया था, मैं तो पेशावर हाईकोर्ट में अपनी बेल्स करा रहा था, तो लिहाजा उन्होंने उनसे बात किया कि है आप फॉर्म 47 गवर्नमेंट, आपका वजूद हम लोग नहीं मानते हैं, पर अभी मजबूरन बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का दूसरा दौर कुछ देर बाद शुरू होगा। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक करेंगे। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर भी शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। 23 दिसंबर को होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार किया गया था। अदील वड़ाइच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आज ये दूसरी बैठक होने जा रही है। 23 दिसंबर से लेकर अब तक क्या कुछ ऐसा हुआ जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि आज कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त होगी? देखिए, इसमें दोनों जगहों से एक सीरियसनेस नज़र आई है, बड़ी पेशरफ्त नज़र आई है। यानी अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, जो कि एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ आगे सियासी तौर पे बढ़ रहे थे, वो अपने 5 मुतालबात में से 3 से वक्ती तौर पर सही, लेकिन वो कुछ देर के लिए पीछे हटे हैं, जिसमें 8 फरवरी के इंतखाबात का मामला है, जो मैंडेट का मामला है। इसके अलावा
26वीं आईनी तरमीम का मामला, इसके अलावा जो बानी पीटीआई की रिहाई का मामला है, तो आज की जो नशिस्त होने जा रही है उसमें वो 5 में से 3 मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने नहीं रखेगी। आज जो तहरीरी गुजारिशात अपने मुतालबात सामने रखने हैं हुकूमती कमेटी के, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी कारकुन हैं उनकी जो गिरफ्तारियां हैं उनसे मुतल्लिक बात होगी। इसके अलावा जो जुडिशल कमीशन है सानिया 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 2 मुतालबात के साथ आ रही है, यानी जो डूएबल चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है उनके साथ आज 3:30 बजे जो इजलास बुलाया गया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के सामने बैठ रही है। हुकूमत की साइड से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शेयर करने के लिए अब से कुछ देर पहले होने वाली वो डेवलपमेंट है, अगरचे उस डेवलपमेंट का इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो सानिहा 9 मई के जो मुजरिमान हैं उनको मुआफ़ी देना, उनकी सज़ाओं में उनकी सज़ाएँ जो हैं जो बड़ी कम रह गई थी उन सज़ाओं में कुछ रिलीफ मिलना, उनको ख़त्म करना, तो ये एक हुकूमत को उनके सामने रखने के लिए आज एक चीज़ उनके पास भी है। तो आज का जो इजलास है उसमें बुनियादी तौर पे तहरीरी गुजारिशात जो हैं वो बुनियादी तौर पे अपोजिशन ने रखती हैं हुकूमत के सामने। अब इजलास कुछ देर बाद शुरू होना है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आप अभी पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली से जो इंटरेक्शन हुआ, जो दीगर अरकान हैं उनसे आपकी बातचीत हुई, आज का इजलास आपको कितना सीरियस लग रहा है और कितना अहम लग रहा है? देखिए, आज का जो इजलास है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और इसी तरह से जो अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी हैं, इनका इजलास तो अब से कुछ ही देर बाद होगा, चूँकि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो SAFC की जो इस वक्त मीटिंग है वज़ीर आज़म हाउस में जारी है उसमें शरीक हैं और इसहाक डार भी उस मीटिंग में शरीक हैं। तो चूँकि हुकूमती जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो हैं उनका एक कलीदी किरदार है और दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर ने भी जाना है। स्पीकर कौमी असम्बली ने जब विज़िट किया है पार्लियामेंट के कैफेटेरिया का तो उन्होंने कहा कि सवाल किया गया कि किस तरह से देखते हैं इन मुतालबात को, तो उन्होंने कहा कि बड़ा खुश आइंदा है और दोनों जानिब से बड़े मुस्बत किस्म के जो रुझान है वो देखने में सामने आया है, दोनों जानिब से, हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि मैं तो मुआवनत करूँगा, दोनों के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात होने हैं, दोनों जानिब से जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो रखी जाएगी सामने, हुकूमत ने भी अपनी चीज़ें तैयार कर रखी हैं। इसी दौरान शेर अफजल मरवत की मुलाकात होगी स्पीकर कौमी असम्बली से। जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आज हमारे 19 जो मुजरिमान हैं उनकी आज सज़ाएँ माफ़ की गई हैं। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि ये तो एक बड़ा मुस्बत किरदार है और जिस तरह से ये मुस्बत एक पहलू है कि दोनों जानिब से चीज़ें जो हैं बेहतरी की जानिब जा रही हैं। और फिर शेर अफजल मरवत ने ये भी कहा कि आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और आज मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी 2 डिमांड रखेगी। एक डिमांड उनकी जो है वो यही है, सानिया 9 मई और 26 नवंबर के जो पॉलिटिकल कारकुनान हैं जिनकी गिरफ्तारियाँ की गई हैं उनको रिहा किया जाए और एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो अब से कुछ ही देर में दिल बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और यासिर भी आपके साथ ही मौजूद थे।